11वीं कक्षा कौस्तुभ तृतीय पाठ ब्रह्मचारी पार्वती संवाद। ब्रह्मचारी और पार्वती का संवाद आपने पिछला वीडियो में 8 श्लोक तक पढ़ लिया है। मुझे आशा है आपको पिछला वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा और आपके लिए लाभप्रद हुआ होगा। यदि लाभप्रद हुआ है तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। जिन्हें पूर्ण कोर्स लेना है संपूर्ण पाठों का, डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्प शुल्क में 11वीं क्लास का संपूर्ण पाठ दिया गया है। 11वीं 12वीं सबका पाठ मिलेगा अलग अलग। आइए लाभ लेते हैं। मन लगा के पढ़िए, आपको परीक्षा में बहुत ही सहयोग मिलेगा ये पढ़ने से। और संस्कृत विषय लेकर के तो आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे पद पे जा सकते हैं आप, न केवल शिक्षक, अभी तो प्रोफेसर, जेपीएससी, बीपीएससी इत्यादि में भी संस्कृत के पोस्ट की संस्कृत के द्वारा सिर्फ संस्कृत ही नहीं परंतु संस्कृत के भी पेपर होते हैं। 400 नंबर के, 500 नंबर के पेपर होते हैं, वहां भी काम आएगा आपका। पढ़िए। उमा तपोफल उदय से ये लिया गया है पंचम सर्ग से, कुमार संभव के पंचम सर्ग से। ये जो पाठ पढ़ रहे हैं आप, ब्रह्मचारी पार्वती संवाद, ये पाठ कुमार संभव कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना इसमें कुल 17 सर्ग है। कुमार संभव में ये जो पाठ लिया गया है वो 5वां सर्ग से लिया गया है, पंचम सर्ग से। उस सर्ग का नाम है उमा तपोफल उदय। उमा मतलब पार्वती, तपोफल उदय उमा के तप के फल का उदय होना। उमा तप क्यों करती है? उमा अर्थात पार्वती हिमालय और मैनाक की पुत्री होती है। शिव को प्राप्त करने के लिए उमा तप करती है। तो इसी में ब्रह्मचारी अर्थात शिव जी ब्रह्मचार्य के वेश में पार्वती की परीक्षा के लिए आते हैं और इसी में तप के फल का उदय होता है, तप के फल की प्राप्ति होती है। 17 सर्गों में सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना गया है पंचम सर्ग को। वंशज छंद में है। वंशज छंद में ये सभी श्लोक आप जो पढ़ रहे हैं वंशज छंद में है। प्रश्न आ सकते हैं, सामान्य जानकारी आप देख लेंगे। वंशज छंद के एक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होता है। प्रत्येक श्लोक छंद में, अधिकतर छंदों में 4 चरण होते हैं। गायत्री आदि वैदिक छंद को छोड़ दिया जाए तो लौकिक छंदों में 4 चरण होते हैं। जतो तु वंशस्थ मुद्रितम चरो, इसका लक्षण है जतो तु वंशस्थ मुद्रितम जरो। जतो जरो, जगन तगन जरो, जगन रगन, मतलब जगन तगन जगन रगन ये वर्ण होते हैं। छंद शास्त्र में कुल 8 गण होते हैं। पठान से आगे उवाच चैनम परमार्थतो हरम न वीत्सिनूनम यत एव माध्यमा आलोक सामान्यमचिन्त्य हेतुकम विसन्ति मंदाश्चरितम महात्मना। ऊपर जो आप पढ़े पिछले वीडियो में उसमें बताया गया था कि किस तरह से एक ब्रह्मचारी पार्वती को, उमा को तप करने से अलग करते हैं। शिव जी के विषय में विविध तरह से बातें करते हैं कि शिव जी अच्छे नहीं हैं, अंगार पे सोने वाले हैं, वो शमशान भूमि में रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाने वाले हैं, सुंदर नहीं हैं, इत्यादि बहुत कुछ वर्णन करते हैं। उसके प्रत्युत्तर में पार्वती जी, उमा जी बोलती है
उवाच चैनम परमार्थतो हरम न वेत्सि। यहां से देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अन्वय, एनम उवाच च किस छंद में है? ये वंशज छंद में है। उवाच चैनम, उवाच एनम उवाच च। आप जो इस तरह से बोल रहे हैं, पार्वती ने कहा नूनम त्वम परमार्थतः हरम न वेत्सि। नूनम मतलब निश्चय ही, त्वम मतलब आप, किसके लिए कहा जा रहा है? वो ब्रह्मचारी जो सामने खड़ा है उसके लिए। परमार्थतः वास्तव में, हरम न वेत्सि। हरम किसको बोलते हैं? शिव जी को। हरम न, न मतलब नहीं, वेत्सि मतलब नहीं जानते हो। ए ब्रह्मचारी, आप वास्तव में शिव को नहीं जानते हो। यत यतः माम एवं आथ, जो कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो शिव जी के बारे में। मंदा आलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम महात्मनाम चरितम दुषंति। मंदा, मंदा अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं ना, मंदा। अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम महात्मनाम, महात्मा का विशेषण है। अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम, अलोक सामान्यम जो असाधारण लोग होते हैं, और अचिंत्य हेतुकम अचिंतनीय चरित्र वाले होते हैं, उनके चरित्र को ऐसे ही दूषित करते हैं मंद पुरुष, मूर्ख लोग। इस तरह से पार्वती जी कहती हैं। कुछ शब्दार्थ है, देख लीजिए। परमार्थतः एक शब्द आया था, परमार्थतः मतलब यथार्थतः, स्वरूपतः, वास्तव में। हरम मतलब शिव जी। आत्थ मतलब होता है कहना। ब्रू धातु है, ब्रोवची, ब्रू को आ हो जाता है। आत्थ मध्यम पुरुष का रूप है। मंदा मतलब मूर्ख। अचिंत्य हेतुकम मतलब दुर्बोध कारकम। और समझिए भावार्थ, क्या कहना चाह रही है यहाँ पार्वती? क्रोधित पार्वती शिव की निंदा का प्रतिकार करने के उद्देश्य से ब्रह्मचारी से कह रही है कि तुम वास्तव में शिव को अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तभी ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो। यदि तुम शिव के यथार्थ स्वरूप को जानते तो कदापि उनकी निंदा करने का साहस ना करते। मूढ़ और अल्पज्ञ होने के कारण ही तुम शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाए। वस्तुतः महापुरुषों का चरित्र संसार के आचरण से भिन्न होता है, जिसे समझ पाना सबके लिए संभव नहीं है। वास्तव में महापुरुषों का स्वभाव सबके लिए समझ में नहीं आता है। यह बात पार्वती जी के द्वारा कहा गया है। इसको ब्रह्मचारी को, जो को शिव की वेश में ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं पार्वती की परीक्षा के लिए, उसके विषय में कहा गया है। पार्वती बोलती है अकिंचन संप्रभस संपदाम त्रिलोकनाथ पितृसद्म गोचर तभीमरूप शिव इत्युदीर्यते न सन्ति यथार्थविदः पिनाकिनः। पिनाकिनः शिव जी के लिए कहा आया है शब्द, ये पिनाकिनः। त्रिलोकनाथ भी शिव जी के लिए आया हुआ है। भीम रूप विशेषण है शिव जी का। शिव इत्युदीर्यते, त्रिलोकनाथ, पिनाकिनः, शिव, शिव जी के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं। आइए इसका पहले अन्वय देखिए, अन्वय के बाद में इसका अर्थ। पार्वती के द्वारा बोला जा रहा है उस ब्रह्मचारी को। क्या कहा जा रहा है? सह अकिंचन संसंपदाम प्रभु प्रभवः। सह, सह कह शिवः पिनाकिनः अकिंचन सन, अकिंचन होते हुए भी, दरिद्र होते हुए भी, न किंचन है इति अकिंचना, मतलब कुछ नहीं है उनके पास तो भी, अर्थात दरिद्र के समान। जो ब्रह्मचारी ने कहा था दरिद्र है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, झोला लेके भी चलने वाले नहीं है।
ब्रह्मचारी के द्वारा कहा गया था। उसके प्रत्युत्तर में पार्वती कह रही है, सह अकिंचन सन, वे दरिद्र होते हुए भी, मतलब उनके पास कुछ नहीं है तो भी, सन संपदाम प्रभव, अनेक संपत्तियों का कारण है, सभी संपत्ति देने वाले तो शिव जी हैं। पितृ सद्म गोचर सन त्रिलोकनाथ, पितृ सद्म गोचर अर्थात शमशान भूमि में निवास करने वाले होते हुए भी त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों का स्वामी है। आप क्या समझते हो? ब्रह्मचारी को कही रही है पार्वती जी, क्या समझते हैं आप कि शमशान भूमि में निवास करते हैं, इसका मतलब क्या उनके पास भूमि नहीं है? ऐसा नहीं है। त्रिलोकनाथ है, जिसके विषय में तप कर रही हूँ, जिसके बारे में तप कर रही हूँ, वो त्रिलोकनाथ है। स भीम रूप सन शिव इत्युदीर्यते, भीम रूप अर्थात भयंकर देखने वाले होते हुए भी, सह कौन? शिव जी। भीम रूप सन, भयंकर दिखने वाले होते हुए भी, शिव इत्युदीर्यता, सबके कल्याण कारक हैं, सबका कल्याण करते हैं। अतः इसलिए उस शिव जी के विषय में आप ऐसे ना बोलो। पार्वती जी के द्वारा कहा जा तप किया जा रहा है, उनको चाहती है, प्रेम करती है और निरंतर तप किया जा रहा है, उनके विषय में इस तरह से बातें तो नहीं सुनेंगी। शिव की महिमा का वर्णन करती हुई पार्वती ब्रह्मचारी की बातों का खंडन करती है। वह ब्रह्मचारी को जवाब देते हुए कह रही है कि शिव दरिद्र और दिगंबर होते हुए भी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को प्रभुत्व संपत्ति प्रदान करते हैं, मतलब बहुत सारी संपत्ति देते हैं जब प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। तो शमशान में निवास करते हुए भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, अर्थात इच्छानुसार कहीं भी विचरण करने में सक्षम है। सर्प और तृतीय नेत्र को धारण करने के कारण यद्यपि उनकी आकृति भयंकर है, तथापि संसार में वे शिव कल्याणकारक हैं, सबके शिव जी के रूप में विख्यात हैं। परस्पर विरोधाभासों के कारण शिव का वास्तविक स्वरूप वस्तुतः अज्ञेय है। वास्तविक स्वरूप वास्तव में कोई नहीं जानता है, इसलिए कहा गया है अकिंचन सन् प्रभवः स संपदाम् त्रिलोकनाथ पितृसद्म गोचर, स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते, न सन्ति यथार्थविदः पिनाकिनः। पिनाकिनः किसके लिए आया है बच्चों? शिव जी के लिए। पिनाकिनः विभूषणोद्भासि पिनद्ध भोगी, वह गजाजिनालं विदुकूलधारि वा, कपाली वा स्याद् अथवेन्दुशेखरम्, न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः, न विश्वमूर्ते अवधार्यते वपुः। इस श्लोक में शिव जी का विशेषण वर्णित होता है। शिव जी के विषय में कई विशेषण हैं, देखिए। चंद्रशेखरम, चंद्रशेखरम मतलब सिर पे शिखर चंद्रमा को धारण करने वाला चंद्रशेखर कहलाता है। चंद्रशेखरम चंद्रमुकुटम इति चंद्रशेखर। पिनद्ध भोगी, जिनालंबी, दुकूलधारी, कपाली, ये सभी शिव जी का विशेषण है, विश्वमूर्ति है। अन्वय देख लीजिए, विश्वमूर्ते वपुः विभूषणोद्भासी, पिनद्ध भोगी वा, गजाजिनलंबी, दुकूलधारी वा, कपाली वा, अथवा इंदुशेखरम स्यात् इति न अवधार्यते। क्या कहा गया है? विश्वरूपात्मक शिव का शरीर विभूषणोद्भासी पिनद्ध भोगी वा, गजाजिनालंबी, दुकूलधारी वा, कपाली वा स्यात् अथवा इंदुशेखरो वा, न विश्वमूर्तेर अवधार्यते वपु। विश्वरूपात्मक शिव का शरीर विश्वमूर्ते
वपुः मतलब होता है शरीर, आभूषणों से प्रकाशमान है, विभूषणोद्भासी, आभूषणों से प्रकाशमान है, चमत्कृत होता है, आभूषण है उनके पास, कुछ नहीं है तो भी बहुत सारे आभूषण है, ना होते हुए भी आभूषणों से प्रकाशमान है। अथवा सर्पों से लिपटा हुआ है, सर्पों से लिपटा हुआ है, गजाजिना लंबी, पिनद्ध भोगीवा, पिनद्ध भोगीवा, सर्पों से लिपटा हुआ है, गज चर्म लटका हुआ है, इसका हो जाएगा संस्कृत में गजाजिना लंबी, दुकूलधारी वा, अथवा रेशमी वस्त्र पहना हुआ है, या कपाली, दरमुंडा आदि का धारण किए हुए हैं, या इंदु शेखर, सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। यह निश्चय नहीं किया जा सकता है। विश्व मूर्ति मतलब विश्व रूपात्मक शिव का शरीर, बपू मतलब शरीर, आभूषणों से प्रकाशमान है, विभूषणोद्भासी, पिनद्ध भोगी वा, अथवा सर्पों से लिपटा हुआ है, प्रजाजिनः, गज शर्म लटक रहा है, या दुकुलधारी मतलब रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है, कपाली, नरमुंडा आदि धारण किए हुआ है, या इंदुशेखर, चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। यह निश्चय नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? यह पार्वती जी के द्वारा उस ब्रह्मचारी को प्रत्युत्तर में कहा जा रहा है। पार्वती कहती है ब्रह्मचारी से, शिव सर्वव्यापक और विश्व रूप हैं, संसार शिव का ही व्यक्त रूप है, अर्थात इस संसार में कुछ भी शिव से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में शिव के शरीर का यथार्थतः निरूपण मूढ़ लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। शिव के संबंध में यह बात अविचारणीय है कि वे रेशमी वस्त्र धारण करते हैं अथवा रक्त बिंदु टपकाते हुए गजचर्म, उनके मस्तक पर चंद्रकला सुशोभित है, या नरमुंड, विश्वमूर्ति, विश्व में सर्वत्र व्याप्त रहने वाले को विश्वमूर्ति शिव कुछ भी धारण कर सकते हैं। उनके शरीर, वस्त्र और आभूषण के संबंध में औचित्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। क्या धारण करना चाहिए, क्या नहीं धारण करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए अथवा क्या नहीं पहनना चाहिए, इसका औचित्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस तरह से पार्वती जी कह रही है ब्रह्मचारी से। अगला श्लोक, तदंग संसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिता भस्म रजो विशुद्धये तथा हि नित्याभिनय क्रियाच्युतं विलिप्यते तथा हि नृत्याभिनय क्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरबल विलुप्यते मौलिभिरंबरोकशाम्। तथा हि नृत्याभिनयः क्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरंबरोकशाम्। अन्वय देखिए इसका, तदंग संसर्गम अवाप्य चिता भस्म रजः ध्रुवं विशुद्धये कल्पते तथा हि नृत्य अभिनयः क्रियाच्युतम् अंबरोकशाम् मौलिभिः विलिप्यते। शिव के शरीर का संपर्क पाकर निश्चय ही चिता के भस्म की राख भी पवित्र करने वाली बन जाती है। तदंग संसर्गम अवाप्य अर्थात शिव जी के शरीर का संसर्गम संपर्क, अवाप्य में लियप प्रत्यय है, पा करके, चिता भस्म रजः ध्रुवम विशुद्धये, चिता के भस्म की राख भी निश्चय ही पवित्र बन जाती है। कल्पते तथा ही नृत्याभिनय क्रियाच्युतम, तथा ही नृत्याभिनय क्रियाच्युतम अंबरोकशाम मौलिभिः विलिप्यते, क्योंकि यह प्रसिद्धि है कि नृत्याभिनय क्रियाच्युतम, तांडव नृत्य की मुद्राओं अर्थात अभिनय की क्रियाओं के समय अंबरोकशाम मौलिभिः विलिप्यते,
गिरी हुई धूलि को देवगण अपने मस्तक पर थे लगाया करते थे। अंबरोकशाम मौलिभी विलिप्यते प्रियाच्युतम अंबरोकशाम मौलिभी विलुप्यते। कुछ शब्दार्थ है इसमें विशेष, देख लेते हैं उसको। एक तो आया था अंबरोकशाम। अंबरोकशाम मतलब होता है देवताओं के लिए, देवता के विषय में आता है अंबरोकशाम, देवताओं के लिए। मौली भी, मौली भी मतलब सिरे पे, सिरो भी। श्यामपट की अवस्था नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक आपको स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूं, जिससे कि लिखने में कोई परेशानी ना हो। देख करके लिखते भी रहिए, या स्क्रीनशॉट तो उतना नहीं रख पाएंगे, जितना हो सकता है लिख करके नोट्स बना लेंगे तो बहुत उचित रहेगा। प्रश्न क्या है? पार्वती कह रही है ब्रह्मचारी से विवाह उपरांत शिव के शरीर की चिता भस्म आलिंगन के समय तुम्हारे स्तनों पर लग जाएगी। इस तरह से जो ब्रह्मचारी कहता है, ब्रह्मचारी के द्वारा जो कहा गया था, ब्रह्मचारी के द्वारा जो कहा गया था कि विवाह उपरांत शिव के शरीर की चिता भस्म आलिंगन के समय तुम्हारे स्तनों पर लग जाएगी इत्यादि वर्णन था। ब्रह्मचारी के इस कथन का खंडन करते हुए पार्वती उत्तर दे रही है कि शिव के शरीर के संपर्क से अपवित्र चिता भस्म भी पवित्र हो जाता है। अपनी बात का समर्थन अपनी बात का समर्थन करने के उद्देश्य से दृष्टांत देते हुए पार्वती कह रही है कि विभिन्न मुद्राओं में तांडव नृत्य करते समय शिव के शरीर से गिरे हुए चिताभस्म को देवता लोग भी अपने सिर पर श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं। इसलिए शिव के आलिंगन के समय मेरे शरीर में चिताभस्म यदि लग भी जाता है तो मुझे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं दिखता। वस्तुतः यह मेरे शरीर के लिए, वस्तुतः यह मेरे शरीर को पवित्र करने वाला ही होगा, पवित्र करने वाला होगा। शिव की अगला श्लोक है, विवक्षतः दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भासितम् यमामनत्यहात्मभुवोऽपि कारणम् कथं स लक्ष्य प्रभवो भविष्यति। अन्वय देखिए, दोषम अपि विवक्षता कृतात्मनः त्वया ईशं प्रति एकं साधु भासितम् यम आत्म भुवः अपि कारणम् आमनन्ति स कथं लक्ष्य प्रभव भविष्यति। क्या कह रही है यहाँ पे पार्वती? केवल दोष कथन की इच्छा युक्त नष्ट स्वभाव वाले, दोषम अपि विवक्षता, केवल दोष कथन की इच्छा युक्त नष्ट स्वभाव वाले तुम्हारे द्वारा भगवान शिव के प्रति एक अच्छी बात कह दी गई। ब्रह्मचारी से कह रही है कि तुम्हारे द्वारा एक अच्छी बात कह दी गई। एकम साधुभाषितम यम आत्मभूवः अपि कारणम आमनन्ति। इसे स्वयंभू ब्रह्मा भी स्वयं की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। जिसे अर्थात जिस शिव जी को स्वयंभू ब्रह्मा भी अपना उत्पत्ति का कारण मानते हैं। स कथम लक्ष्य प्रभव भविष्यति ही, उन शिव की उत्पत्ति कैसे ज्ञात की जा सकती है, अर्थात शिव जी की उत्पत्ति के विषय में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी जन्म और कुल अज्ञात होने के कारण शिव को अलक्ष्य जन्मना कहकर निंदा किया था ऊपर श्लोक में। इसी कथन का निराकरण करती हुई पार्वती ब्रह्मचारी से कह रही है कि हे ब्रह्मचारी, आत्मा अवश्य मर चुकी है। जो तुम शिव की निंदा करते हुए उसे अलक्ष्य जन्मा कह रहे हो, किंतु तुमने शिव के संबंध में अनजाने ही सत्य बात कह दी। क्या सत्य बात कही गई थी? प्रजापति ब्रह्मा के भी सृष्टिकर्ता शिव का जन्म प्रादुर्भाव कदापि और केनापि ये नहीं है। आगे ब्रह्मचारी को व्यर्थ के विवाद करने से रोकती हुई पार्वती
अपने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए कहती है, अलम विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथा विधस्तावद अशेषमस्तु स ममात्र भावैकरशं मनस्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयमपीक्षते न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते। यह उक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न कामवृत्तिर्वचनीयम इक्षते, ये उक्ति इंपॉर्टेंट है, इस पे निशान लगा लीजिए, परीक्षा में आने की संभावना है। न कामवृत्तिर्वचनीयम इक्षते। विवादेन अलम त्वयासः यथा श्रुतः अशेषं तावत् तथाविध अस्तु मम मनः अत्र भावैकरसं स्थितं कामवृत्तिः वचनीयं न इक्षते। अर्थात विवादेन अलम, तृतीया विभक्ति विवाद के अर्थ में विवाद व्यर्थ है। सह त्वया सह यथा श्रुतः, तुमने उन शिव को जैसे सुना है। पार्वती जी कह रही है ब्रह्मचारी से, भले ही वैसे ही हैं, अशेषम तावत, भले ही वैसे ही हैं, तथा विदस्तु मम मनः अत्र भावैक रसम स्थितम। मम मनः, किसका मन? पार्वती का मन। किंतु मेरा मन उनके प्रेम में पूर्णतया निश्चल है। शिव जी के प्रेम में पार्वती जी का मन पूर्णतः निश्चल है। और इस विषय में कहा गया है, कामवृत्ति ही वचनीयम न इच्छते ही, क्योंकि इच्छा अनुसार काम करने वाला व्यक्ति लोक निंदा की चिंता नहीं करता है। कामवृत्ति ही वचनीयम न इच्छते, जब इच्छा अनुसार व्यक्ति कार्य करता है तो लोक निंदा की चिंता नहीं करता है। इस तरह से पार्वती जी के द्वारा ब्रह्मचारी को प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, न कामवृत्तिर्वचनीयम। तो आप भी संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत पढ़ करके आपको सफल होना है, एक शिक्षक बनना है, प्रोफेसर बनना है, अधिकारी बनना है। न कामवृत्तिर्वचनीयम इच्छते ही, जब आप इस कार्य को कर रहे हैं तो लोक की निंदा के विषय में बिल्कुल विचार मत कीजिए। लोग विविध बातें कहेंगे, बस एकटक होकर के कार्य करते रहिए, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। शिव के विषय में कहे गए समस्त आलोचनाओं का निराकरण करने के उपरांत पार्वती इस विवाद को और अधिक लंबाने खींचना चाहती है। अतः वह ब्रह्मचारी को स्पष्ट रूप से कहती है कि तुमने शिव के विषय में जितनी निंदनीय बातें कहनी थी वह कह लिया और मैंने उनका समुचित प्रतिकार भी कर लिया। शिव के विषय में मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूं। शिव तुम्हारी दृष्टि में भले ही कैसे भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन एकमात्र शिव के प्रति ही अनुरक्त है। मैं शिव से ही विवाह करूंगी। तुम्हारी शिव विषयक निंदा को सुनकर मैं कदापि अपने विचार को बदलने वाली नहीं हूं। अतः अब अपना अनर्गल प्रलाप और विवाद बंद करो। न कामवृत्ति वचनीयम इक्षते, यहां अर्थांतर न्यास अलंकार है। निवार्यतां मालिकिमप्ययं बटुः पुनर्विवक्षुस्फुतिरोत्तराधरः न केवलं यो महतोऽप्यभाषते शृणोति तस्मादपि हर्ष पाप भा। इस श्लोक में कहा गया है, हे आली स्फुरितोद्धरः अधरः पुनः किमपि विवक्षु अयं वटुः निवार्यताम्, यह महतः अपभाषते न केवलं सह पाप भाग तस्मात् यह शृणोति सह अपि पाप भाग भवति। अर्थात हे आली, आली यहाँ पे सखी के लिए कहा गया है, ध्यान रखना है। हे सखी, पार्वती कहती है सखी, हे आली स्फुरितो उत्तरोधरः, फड़कते हुए होठों से, पुनः किमपि विवक्षु, पुनः कुछ कहने की इच्छा वाले, फिर कुछ कहना चाह रहा है ब्रह्मचारी। तो पार्वती कह रही है कि अपने फड़कते हुए होठों से पुनः कुछ कहने की इच्छा वाले, अयम बटुः निवार्यताम, हे आली तुम इसको हटा दो, रोक दो, बोलने से रोको। यह महतः अपभाषते न केवलम स पाप भक्ष तस्मात्, जो महान व्यक्ति की निंदा करते हैं वे केवल
ही केवल वही व्यक्ति ही पाप के भागी नहीं होते हैं, अपितु जो सुनते हैं वे भी पाप के भागी होते हैं। यह पार्वती जी के द्वारा कहा जा रहा है। केवल वही व्यक्ति ही जो सिर्फ सुनता है वही पाप का भागी नहीं होता है, जो उसके आसपास रहते हैं वो भी पाप के भागी होते हैं। जो केवल निंदा करता है, केवल वही व्यक्ति ही, जो महान व्यक्ति की निंदा करते हैं, केवल वही व्यक्ति ही पाप का भागी नहीं होता है, अपितु उसको सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। इसलिए हे आली, हे सखी, तुम इस व्यक्ति को जो अनर्गत लाभ कर रहा है उसको तुम यहां से भगा दो या बोलने से रोक दो, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। पार्वती जी बोल रही है। शिव के संबंध में अनर्गल आक्षेपों का समाधान करने के उपरांत पार्वती ने और अधिक विवाद करना उचित नहीं समझा और ब्रह्मचारी को चुप रहने का स्पष्ट निर्देश दिया। किंतु ब्रह्मचारी को पुनः कुछ कहने को दुराग्रही देखकर पार्वती अपनी सखी को निर्देश देती है कि हे सखी, इस ब्रह्मचारी के होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। यह पुनः शिव के विषय में कुछ निंदापूर्ण वचन कहेगा। यह कुछ और बोले इससे पहले ही इसे रोक दो और इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि महापुरुषों की निंदा करने वाला ही पाप का भागी नहीं होता है, अपितु निंदा को सुनने वाला भी पाप का भागी बनता है। मैं अब और पाप का भागी नहीं बनना चाहती हूँ। इतो हो गमिष्याम्यर्थवेति वादिनी चचाल बालस्तन भिन्न वल्कला स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे वृषराजकेतनः। यहां पर एक शब्द आया है वृषराजकेतनः, वृषभध्वजः। वृषभध्वजः अर्थात वृषभध्वज भगवान शिव के विषय में कहा गया है वृषभध्वजः। अन्वय देखिए इसका, अथवा इति गमिष्यामि इति वादिनी स्तन भिन्न वल्कलाः वाला चचाल वृषराजकेतनः स्वरूपम आस्थाय कृतस्मितः संताम समाललंबे। अथवा मैं ही यहां से चली जाऊंगी, अथवा इता गमिष्यामि ऐसा कहती हुई, इति वादिनी स्तन भिन्न वल्कला स्तनों पर खिसके वस्त्रों वाली वह बालिका पार्वती जाने लगी। वृषराजकेतनः स्वरूपम आस्थाय कृतस्मितः, वृषध्वज भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर ताम स्माललंबे ही मुस्कुराते हुए उस पार्वती को पकड़ लिया। अथवा यह ब्रह्मचारी अपना बकवास बंद नहीं करता है तो मैं ही यहां से चले जाती हूं। ऐसा कहकर जाने के लिए पार्वती जब बेग से उठी तभी उसके स्तनों पर से वल्कल वस्त्र थोड़ा सा खिसक गया। उसी समय शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर हंसते हुए पार्वती को पकड़ लेते हैं। तपह फल उदय, पार्वती के तप के फल का उदय हो जाता है। तम वीक्ष्य बेपथुम मथिम सर्षांगयष्टिः आप निक्षेपणाय पदमुद्धतम उद्वहन्ति मार्गः चल व्यतिकरः कुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनया नययो नतस्थो। फिर क्या होता है, जैसे ही पार्वती उस स्थान से उठकर जाने लगी तभी शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। शिव को अचानक उपस्थित देखकर लज्जित हुई पार्वती का वही, जैसे ही पार्वती उस स्थान से उठकर जाने लगी तभी शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। शिव को अचानक उपस्थित देखकर लज्जित हुई पार्वती का वहां रुकना भी संभव नहीं था और प्रियतम को देखने की उत्कट लालसा भी थी, जिससे वह स्वयं को आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पा रही थी। पार्वती के इसी द्वंद का कालिदास ने इस श्लोक में अत्यंत सुंदर और काव्यात्मक वर्णन किया है। क्या है वो? तम वीक्ष्य बेपथुम मथिम सरसांगयष्टिः आप निक्षेपणाय पदमुद्वहन्ति मार्गः चल व्यतिकरः कुलितेव सिंधु
शैलाधिराज तनया नययो नतस्थो। उस शिव को देखकर कांपती हुई पसीने से युक्त शरीर वाली तथा जाने के लिए उठाए हुए पैरों वाली पर्वतराज हिमालय की पुत्री मार्ग में उपस्थित पर्वत के कारण अवरुद्ध नदी के समान न तो आगे बढ़ सकी और न ही वहां ठहर सकी। शब्द आया था वीक्ष्य, वीक्ष्य में लिय प्रत्यय है, अवलोक्य, वीक्ष्य, वीक्ष्य मतलब देखकर। अचानक अपने सामने प्रकट हुए प्रियतम शिव को देखकर पार्वती हर्ष, लज्जा, संकोच और भय के कारण कांपने लगी तथा उनका शरीर पसीने से भीग गया। जाने के लिए आगे बढ़ाए गए कदम वहीं रुक गए। हतप्रभ पार्वती न तो आगे बढ़ सकी और न ही अपने बढ़ाए गए पैर को वापस खींच सकी। इस स्थिति की उपमा देते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार प्रवाहमान नदी के मार्ग में अचानक पर्वत उपस्थित हो जाता है, तो उस पर्वत से टकराकर नदी का जल न तो आगे बढ़ पाता है और न ही वापस लौट पाता है, अपितु वहीं पर उमड़ता घुमड़ता रह जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ पार्वती की भी ऐसी ही स्थिति उस समय हो गई थी। ये श्लोक पढ़ा आपने, इसमें वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा, इसका लक्षण होता है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा। जिनको विशेष कक्षा करनी है वे ऑनलाइन कक्षा ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और सुधीजन जो शिक्षक हैं वे अपने हिसाब से और उदाहरण प्रत्युदाहरण देकर के पढ़ाएं। समयाभाव के कारण से आपके समक्ष इस तरह से प्रस्तुत किया गया है और श्यामपट न होने के कारण से अधिक आपको स्क्रीन पर दिखाने के कारण, जिससे कि बच्चे नोट्स भी बना सके, इस तरह से रखा गया है। सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं, देखकर भी नोट्स बना सकते हैं और विशेष रूप से तैयारी एप्लीकेशन पे है, वहां से आप लाभ ले सकते हैं। अंतिम श्लोक हैं, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो शिक्षक हैं उनसे निवेदन, अपने छात्रों से सभी मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। प्रसंग, स्वयं के प्रति अनन्य आसक्ति और प्रेम को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पार्वती को कठोर तप का फल प्रदान करते हुए स्वयं को तप से खरीदा हुआ दास बताते हैं। अद्य प्रभृत्य अवनतांगी तवास्मि दास, कृतस्तपोभिरिति वादिनी चंद्रमौलो, अह्नाय सह नियमजं क्लममुत्त ससर्ज, क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। यह उक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अब तक 2 उक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते और न वचनीयतां अपेक्षते। हे अवनतांगी, अद्य प्रभृति तव तपोभिः कृतः दासः अस्मि। हे विनम्र अंगों वाली पार्वती, जो अपने अंगों को झुका ली थी, विनम्र अंगों वाली, आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। इति चंद्रमौली वादिनी, ऐसा चंद्रशेखर शिव के बोलने पर वह पार्वती तुरंत ही तपोजन्य कष्ट को भूल गई। सह अह्नाय नियमजम क्लमम उत्ससर्ज, ही क्लेशः फलेन पुनः नवताम विधत्ते। क्योंकि कार्य की सिद्धि हो जाने पर समस्त क्लेश स्वतः ही भूलकर व्यक्ति पुनः नवीनता को धारण कर लेता है। तो आप यदि सफल हो जाते हैं, आप जो चाह रहे हैं आपको सफलता मिल जाती है उस तरह से। तो हमें जो पढ़ाने में थोड़ा सा कष्ट का अनुभव हो रहा है, समय निकाल करके पढ़ाने में, अभी सुबह 4 बजे से पढ़ाना प्रारंभ किया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। आप सफल होइए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छी तरह से पढ़िए, तो मुझे बढ़िया, बहुत ही सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। और अधिक से अधिक संस्कृत का प्रचार प्रसार कीजिए। प्रश्नोत्तर भी दिया गया है, आप वहां से लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।